Hello everyone, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel ROTE Free Learning। फ्रेंड्स, हमने इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज में डिस्कस्ड किया था कि अगर पॉपुलेशन अपने एक सर्टेन लेवल के बाद इंक्रीज होती है तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट सीरियस इम्पैक्ट है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है एंड दैट्स वाई यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से रोका जाए। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। फ्रेंड्स, यह तो हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के पीछे नंबर ऑफ बर्थ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बर्थ्स को कंट्रोल किया जाए। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेटजी है, वो है फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उन्हें पहले से ही फैमिली प्लानिंग और स्मॉल फैमिलीज होने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसको समझाना होगा। फैमिली प्लानिंग की हेल्प से पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल तो होगी, साथ ही इससे वीमेंस की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर विमेंस पर बहुत बर्डन होता है कि उन्हें मेल चाइल्ड ही देना है, जिसकी वजह से फीमेल्स को बार बार बर्थ्स कंसीव करना पड़ता है एंड कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्थ को बहुत ही अफेक्ट करता है। तो जब फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को लोग समझेंगे और समझेंगे कि स्मॉल फैमिलीज होने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सो इससे कहीं ना कहीं वीमेंस की हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव्ड होगी। प्रोपागेंडा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स डिसिंसेंटिव्स आर सम ऑफ द मेजर्स व्हिच कैन हेल्प टू पॉपुलेशन कंट्रोल। तो फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इसकी इम्पोर्टेंस का प्रचार प्रसार करना होगा एंड हम ये आंगनवाड़ी के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे जो विलेज एरियाज है वहाँ पर आंगनवाड़ी के थ्रू फैमिली प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को बताया जा सकता है। साथ ही फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सो लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड की जाए जिससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली प्लानिंग के अपोज में खड़े होते हैं एंड लार्ज फैमिलीज करना चाहते हैं, सो ऐसे लोगों पर टैक्स लगाया जाए। जैसा कि अभी रिसेंटली में हुआ, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बिल पास किया है जिसके अंतर्गत जिन कपल्स के 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर टैक्स भी लगाया जाएगा और साथ ही उन्हें अदर फैसिलिटीज से भी दूर रखा जाएगा, जबकि जिन कपल्स के 1 या फिर 2 बच्चे हैं उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। एंड कुछ कंट्रीज जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस, यहाँ पर 2 से अधिक बच्चे होने पर उन कपल्स पर टैक्स लगाया जाता है। एंड कुछ कंट्रीज में फ्री अबॉर्शन फैसिलिटीज अवेलेबल की जाती है, जैसे चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। सो इससे भी क्या होगा, बर्थ रेट कंट्रोल में रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रोवाइडेड एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि इंडिया में जो विलेज एरियाज है वहाँ पर आंगनवाड़ी के थ्रू लोगों को फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि लोग फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हमें इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस की एक थ्योरी को समझना है जो कि उन्होंने 1798 में दी थी। उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा है, द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। डेट मीन्स आने वाले टाइम में पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि फूड सप्लाई कम पड़ जाएगा। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रेज कॉज्ड बाय फेमाइन, डिसीज एंड वार। और अगर पॉपुलेशन फिर भी इंक्रीज होती गई तो फूड रिसोर्सेज तो कम रहेगा, जिसके कारण लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि फूड रिसोर्सेज कम रहेगा तो लोगों की डेथ भूखमरी के कारण होगी। साथ ही फूड रिसोर्सेज कम होने के कारण बहुत सारी डिसीज फैलेगी जिसके कारण डेथ रेट्स इंक्रीज होगी और पॉपुलेशन कम होगी। और फूड रिसोर्सेज कम होने के कारण लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होगी फूड रिसोर्सेज को लेकर, और उन लड़ाइयों में बहुत से लोगों की डेथ होगी और अगेन पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो आगे लिखते हैं, द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स अच्छे हैं फिजिकल चेक्स के कंपैरिजन में। अब प्रिवेंटिव चेक्स और फिजिकल चेक्स का क्या मीनिंग हुआ इसको समझते हैं। सो प्रिवेंटिव चेक्स का मीनिंग हुआ कि हम ह्यूमन बींग्स कुछ एफर्ट्स अभी ही लगा दे ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए, जैसे कि लेट मैरिज, फैमिली प्लानिंग। और जबकि फिजिकल चेक्स का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम ह्यूमन बींग्स कुछ एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो नेचर है, नेचर अपनी प्रोसेसेस के थ्रू पॉपुलेशन को कई हद तक कंट्रोल में ले आएगा, जैसे फेमाइन एंड डिसीज। जैसे अभी हमने समझा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और फूड सप्लाई कम होगा। अब फूड सप्लाई कम होगा तो लोगों की डेथ अपने आप होगी भूखमरी के कारण,
लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी फूड रिसोर्सेज को लेकर, जिसके कारण डेथ रेट्स हाई होगी और पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन दी फिजिकल चेक्स। सो प्रिवेंटिव चेक्स का मीनिंग यही हुआ कि हम ह्यूमन बींग्स ही अभी से ही इफोर्ट्स लगा दे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो फिजिकल चेक्स यानी कि नेचुरल प्रोसेसेस ही पॉपुलेशन को कंट्रोल में ले आएगी। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। सो यदि हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ पर रिसोर्सेज बने रहें, तो इसके लिए हमें अभी से ही प्रिवेंटिव चेक्स पर काम करना होगा और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। ये हमने इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर लिया है एंड इसके एग्जाम में आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, जो कि चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का लास्ट टॉपिक था, उसको कंप्लीट कर लिया है एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी आज फिनिश्ड होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस।